उनसे जो है मन की बात करवा लो, ठीक है। मन की बात भी जो है सिर्फ वो अपने घर की बात करते हैं। पहलवानों के मन की बात कौन सुनेगा? यही तो बात है ना, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। जो है उन्हें अगर सही टाइम पर उन्होंने अपनी वाइफ को रखा होता, आज उनके बच्चे होते तो आज वो उनसे अपने मन की बात करते ना, बल्कि तो देश दुनिया से क्यों मन की बात करके टाइम खराब करते। अभी आप आके बैठ जाए न्यूज़ चैनल पे, जब आप अपने मन की बात करें, कौन सुनेगा आपको? मैं आके बैठ जाऊँ, कौन सुनेगा भाई? अगर हम दुनिया दूसरे अपने देश के जो है जिन्होंने हमें वोट देके जिताया, हम उनके मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं, उनके हक अधिकारों की बात नहीं सुन पा रहे हैं, उनका सिर्फ शोषण कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वोट चाहिए हमें, ठीक है, उन्हें लड़ाने के लिए यूज़ करना है, उन्हें शिक्षा नहीं देनी है, भाई यही बीजेपी का एजेंडा है। इसके अलावा बीजेपी कुछ करना नहीं चाहती। बीजेपी सरकार है, उनकी जो विचारधारा है वो टिकी इस पे है, ढोल शूद्र पशु सब नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को एक निम्न अलग बहुत ही नीची जाति के देखते हैं, उसी में शूद्र से अति शूद्र में जाति को महिलाओं को समझते हैं। तो महिलाओं को ऊपर बढ़ना, उनका नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना, इन्हें वो समझ में नहीं आ रहा। ये सरकार की चाल है, ये लोगों को फाड़ने के उनके तरीके हैं। पहले हिंदू और मुस्लिम करके वो सत्ता में आए, अब वो सवर्ण दलित करके सत्ता में आ रहे हैं। इसी तरीके से वो इनके अभियान को भी फेल करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। जिस तरह से महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल और पार्टी के लोग आपने देखा कि यहाँ पहलवानों से मिलने आए और उनके दुख में शामिल हुए। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर आए और पहलवानों से वादा किया कि उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनके साथ है। हमारे साथ देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर पहलवानों के दुख में ये कहां तक शामिल है, और जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या सही मायने में यहां पर बेटियों को न्याय मिल पाएगा? बीजेपी के सांसद बृजभूषण, जिन पर यौन शोषण का आरोप है, इतना गंभीर आरोप है कि उस पर FIR दर्ज नहीं होती। FIR कब दर्ज होती है? जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है। आइए बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इतना बड़ा प्रकरण हो रखा है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। देखिए, सरकार की विफलता है कि वो अपने द्वारा उनके पार्टी में चुने हुए जो विधायक हैं उनके अंडर प्रेशर में काम कर रही है। एक जनता द्वारा बनाई गई सरकार को पूरा हक होता है कि वो जनता के लिए जो अच्छे फैसले उस पर आगे बढ़ के पहल करें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो पहल करने में राजी नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने एक ऐसी विचारधारा पे काम कर रही है। जैसे सुनने में भी आया था कि वो कह रहे हैं कि जाटों का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये जो सोच है बहुत निम्न कैटेगरी की सोच है। भारत सरकार की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार में पूरा देश आता है, हर वर्ग हर जाति धर्म के व्यक्ति आते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। और जब बात महिलाओं की है तो वहाँ जाति धर्म तो देखी नहीं जानी चाहिए। खैर, हम देखते आ रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, इनकी जो विचारधारा है वो टिकी इस पे है, ढोल शूद्र पशु सब नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को एक निम्न अलग बहुत ही नीची जाति के देखते हैं, उसी में शूद्र से अति शूद्र में जाति को महिलाओं को समझते हैं। तो महिलाओं को ऊपर बढ़ना, उनका नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना, इन्हें वो समझ में नहीं आ रहा, एक्सेप्टेबल नहीं। जहाँ एक तरफ ये पार्टी बोलती है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन बृजभूषण के खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, प्लस में आपराधिक मुकदमे से लेकर हत्याओं तक के मुकदमे हैं। और आज जब उनके सांसद पे इस तरह की बात आती है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में जो सरकार बोले बीजेपी की, वो कहीं इस पर देखने को राजी नहीं। देखिए, इसका सीधा सा आप कह रहे थे कि इनका यूज़ करते हैं। ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका यूज़ विपक्ष को गिराने में, कमज़ोर करने में, और विपक्ष के जुड़े जितने भी लोग जिन्होंने सपोर्ट करा हो उन्हें, चाहे वो माफिया रहे हो ना रहे हो, उनको ख़त्म करने में यूज़ कर रहे हैं। तो इनका कहीं लेना देना न्याय और व्यवस्था बनाने पे नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि सामने विपक्ष को कमज़ोर करना और उनसे जुड़े लोगों को हानि पहुँचाना है। हानि पहुँचाना। कैसे देख रहे हैं सर इस मामले को, जहाँ आप एक तरफ पहलवानों के समर्थन में और पोस्टर भी दिखाइए, मैं बोलूँगा एक बार पोस्टर दिखाइए चारों तरफ घुमा के, कि किस तरह से यहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी साफ साफ सरकार को क्लियर मैसेज दे रही है, वी स्टैंड विद आवर चैंपियंस। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, जैसा कि हम भी सभी जो है स्टूडेंट्स हैं और ये जब भी जो सारे पहलवान हैं, जैसा कि अभी हमारे जो है मनोज जी ने कहा कि इस जो है प्रोटेस्ट को एक जाट आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, सरकार इसे नाम देना चाह रही है। बट मैं ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ जाट आंदोलन ना होकर जो है पूरे ही जो है सभी खिलाड़ी, और खिलाड़ी जो है सभी जाति से होते हैं, सभी धर्म से होते हैं, सभी वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है हमें किसी को इस प्रकार जो है जाति के आंदोलन में नहीं नाम देना है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का जो एजेंडा होता है वो सिर्फ और सिर्फ के हिंदू मुस्लिम करके या किसी भी और तरह का विवाद करके जो अपनी सत्ता कायम रखना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि जो है सामने कौन है, फिर चाहे वो किसान हो, चाहे आर्मी वाले हों, ठीक है, हमारे सैनिक हों, या चाहे फिर हमारे खिलाड़ी हो, ठीक है। उन्हें जब गोल्ड मेडल लाना हो, जब देश की रक्षा करनी
नहीं हो, जब हमारे वीरों की जब शहादत चाहिए होती तब वो आगे करते हैं, जब किसानों को अनाज चाहिए होता तब वो जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, कौन किसान कौन जवान कौन खिलाड़ी। ठीक है, मेडल लाने के बाद फिर तुम अपने घर हम अपने घर, फिर उसके बाद होता क्या है, ये जो क्या करते हैं हमारी जो है बहन बेटियां जो आगे बढ़ना, जो इतने संविधान की वजह से 70 सालों में जो इन्हें अधिकार मिला है 70-75 सालों में, कि अब ये थोड़ा सा अपने आप को आगे कर पा रही हैं, और खासकर हरियाणा जैसे क्षेत्र में जहाँ पे जो है महिलाओं को शुरू से ही काफ़ी पीछे रखा गया है, उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता था। एक 4 दीवारी की वहाँ पे जो है प्रथा चलती थी कि 4 दीवारी में लड़कियाँ पैदा हो, 4 दीवारी में ही मर जाए। सोचने वाली बात यह है कि जो पहलवान जिनको हम बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं बेटियों को उतना मतलब समर्थन नहीं देते, लेकिन वो बेटियाँ जो देश का नाम रोशन करती है, देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जहाँ मेडल दिला के आती है, वो बेटी आज प्रदर्शन कर रही है। और सरकार का एक अलग ही रवैया चल रहा, बोल रहे हैं कि ये नकली पहलवान, जब तक देश के साथ थे, आपके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, तब तक ठीक थे, लेकिन जब उनके खिलाफ बोलने लगे, उनके पार्टी के खिलाफ बोलने लगे, उनके सांसद के खिलाफ बोलने लगे, तब ये नकली पहलवान। देखिए, एक समय तो ऐसा भी था जब ये मेडल लेके आए तो प्रधानमंत्री जी इनसे जाके खुद हाथ मिला रहे थे, खुद इनसे गले मिल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जो खिलाड़ी जो हमारे हारे थे उनसे भी जो फ़ोन पे बात करके कह रहे थे कि आप जो दुखी ना होएं। ठीक है, हार जो है एक आगे का कदम होता है। ठीक है, आपकी पहचान होती है मेहनत करने की। अब जब लड़कियां जो है खिलाड़ी हमारे अपने अधिकार की बात करें, जब उनका शोषण हुआ है तो अब इन्हें जो है वो बातें नहीं बोलनी है, इन्हें वो चीज़ें नहीं दिखानी है। उन्हें जो है एक नकली जो है, जैसे किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा था, आर्मी वालों को जो है नकली जवान बताया जा रहा था, वैसे ही जो है खिलाड़ियों को नकली खिलाड़ी बता रहे हैं। इनमें से अगर एक भी कोई नकली खिलाड़ी तो आप बता दीजिए। ये सारे जो है इंटरनेशनल जो है प्लेयर हैं। ठीक है, सभी गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है प्लेयर्स हैं ये सारे। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि नकली खिलाड़ी? प्रधानमंत्री जी जो है सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी के अलावा उन्हें और कुछ आता नहीं है। ठीक है, उनसे जो है मन की बात करवा लो। ठीक है, मन की बात भी जो है सिर्फ वो अपने घर की बात करते हैं। पहलवानों के मन की बात कौन सुनेगा? यही तो बात है ना, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। जो है उन्हें अगर सही टाइम पर उन्होंने अपनी वाइफ को रखा होता, आज उनके बच्चे होते तो आज वो उनसे अपने मन की बात करते ना, बल्कि तो देश दुनिया से आके क्यों मन की बात करके टाइम खराब करते। अभी आप आके बैठ जाए न्यूज़ चैनल पे, आप अपने मन की बात करें, कौन सुनेगा आपको? मैं आके बैठ जाऊँ, कौन सुनेगा भाई? अगर हम दूसरे अपने देश के जो है जिन्होंने हमें वोट देके जिताया, हम उनके मन की बात नहीं सुन पा रहे, हम उनके हक अधिकारों की बात नहीं सुन पा रहे, उनका सिर्फ शोषण कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वोट चाहिए हमें। ठीक है, उन्हें लड़ाने के लिए यूज़ करना है, उन्हें शिक्षा नहीं देनी है। भाई यही बीजेपी का एजेंडा है, इसके अलावा और बीजेपी कुछ करना नहीं चाहती, जो कि जिसका एजेंडा रहा है कि आरएसएस के उस पर बीजेपी काम करती है। आरएसएस का एजेंडा शुरू से रहा है कि 100 सालों में हम जो है संविधान को खत्म कर देंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, सर इसमें एक जाति प्रथा भी देखी जा रही है, बोला जा रहा है कि ये जाट जो एक टैग लगाया जा रहा है पहलवानों के साथ, जबकि देश का कोई भी जब देश को प्रेजेंट करता है ना वो जाट होता है, ना किसी धार्मिक मुद्दे से जुड़ा होता है, ना किसी धर्म से होता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जाट लोग हैं सिर्फ वही प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ऐसा है, ये सरकार की चाल है, ये लोगों को फाड़ने के उनके तरीके हैं। पहले हिंदू और मुस्लिम करके वो सत्ता में आए, अब वो सवर्ण दलित करके सत्ता में आ रहे हैं। इसी तरीके से वो इनके अभियान को भी फेल करना चाहते हैं। इनके जो इन्होंने प्रदर्शन कर रखा है उसे भी कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी ने कहीं ना कहीं इनमें बीजेपी के भी लोग हैं जो इस प्रदर्शन को फेल करने के लिए इसमें जात डाल रहे हैं, या जाटों का नाम ले रहे हैं, या दलितों का नाम ले रहे हैं। तो इस चीज़ को समझ के हम सबको एक साथ हो गए इस सरकार के विरुद्ध लड़ना है। क्योंकि ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो आपको ध्यान होगा सन 2013 में बेटी बचाओ बेटी एक निर्भया कांड हुआ था, उसे लेकर चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये दोनों उसे लेकर सत्ता में आए थे। लेकिन आज वो दोनों ही भूल गए हैं, दोनों ही बेटियों को बिल्कुल भूल चुके हैं। चाहे आप 1 जनवरी वाला कांड देख लीजिए अंजलि का, चाहे हाथरस वाला कांड देख लीजिए, चाहे अब ये एक नया कांड है। बेटियों पे जब इस तरह की व्यवस्था या फिर इस तरह के कांड होते हैं तो ये बीजेपी सरकार चुप क्यों हो जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं वो ऐसे विचारधारा पर चल रहे जहाँ पे पुरुष प्रधान है, जहाँ महिलाओं को हक अधिकार के लिए नहीं कंसीडर किया जाता। वो तो हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए बाबा साहब का, जिन्होंने मौका मिलते ही भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए वो हमारे लिए हक अधिकार दिए, जिससे आज वो यहाँ इस जगह जंतर मंतर आके वो अपना प्रदर्शन कर पा रही हैं। तो संविधान बाबा साहब ने बनाया, इसी की वजह से आज हम और हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के अपना हक अधिकार मानने के लिए कर रही हैं। ये जो बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिए, कहीं ना कहीं ये पिता ज्योतिराव फुले, माँ सावित्रीबाई फुले की देन है कि उन्होंने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन ये विचारधारा मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस की नहीं है। वो पुरुष प्रधानता को देखते हैं, ना कि महिला प्रधानता को देखते हैं। वो सिर्फ नाम करते हैं लेकिन काम नहीं करते बस।